अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहत फातिमा। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक एक्टर के लिए कितना तकलीफदेह होता है कि जब वो एक कैरेक्टर को लंबा अरसा करता है और बाद में वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। कि अगर वो शूटिंग से पहले शेल्फ हो जाए। हाँ, होता है। वीव ऑल बीन थ्रू सच सिनेरियोज, और उमूमन ये वाले सिनेरियोज क्योंकि सामने नहीं आते तो शायद लोगों को पता नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत ज़्यादा होता है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड इफ़ यू आर रिप्लेस्ड और इफ़ समबडी एल्स इज यू नो कुछ इस तरह, या बहुत दफ़ा प्रोजेक्ट्स ही शेल्फ हो जाते हैं, तो हाँ बहुत तकलीफ से होता है भाई, क्योंकि तो आपने उस तकलीफ के ऊपर कोई शाउट आउट क्यों नहीं बनाती फिर, ताकि लोग सिंपैथाइज करें? नहीं, मैं नहीं बनाती। मुझे लगता है, मुझे एक और चीज़ लगती है वहाँ से कि जो प्रोजेक्ट जिसने करना होता है वो उसी ने करना होता है, और वो मेंट टू बी होता है। बहुत दफ़ा ये सवालात ना इंटरव्यूज़ में किए जाते हैं कि फ़लाँ रोल आपने क्यों छोड़ा, या फ़लाँ रोल में पहले आप थी, या फ़लाँ रोल में इनको होना था फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस। ये भी बड़े सवालात होते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बुरे टेस्ट में होती है सारी चीज़। कभी भी जो प्रोजेक्ट जिसने किया होता है वो उसी का होता है, जैसा चलता है वो वैसा ही होता है। पीछे तो बड़े लोग डिस्कस होते हैं, ऑफर बड़ी चीज़ें बड़ी लोगों को होती हैं, तो कभी भी आई थिंक उस चीज़ से आपको उस पर कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए बैठ के कि आई वॉज ऑफर्ड दिस एंड आई वॉज ऑफर्ड दैट, या आई लेफ्ट दिस, या इवन इफ यू वर किक्ड आउट ऑफ समथिंग और रिप्लेस्ड, जिसका था उसने किया, लोगों ने उसको देखा। लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर जो किसी और ने किया हो और आपको लगता हो कि आप वो करना चाहेंगी? ऐसे तो बहुत से, ऐसे तो बहुत सी चीजें होती हैं। हम अपनी भी इंडस्ट्री में देखते हैं, हम इंटरनेशनल कुछ देखते हैं। विश लिस्ट पे नहीं, मैं क्यों नहीं कहना चाहूंगी, बिकॉज आई एम हैप्पी एंड कंटेंट विद द स्टफ दैट कम्स टू मी, और ऑल्सो आई बिलीव कि मैं बहुत लकी हूँ। बहुत अर्ली स्टेज पे मुझे सही लोगों ने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज दी, मैंने भी शायद डिलीवर किया, और इसीलिए आज मैं मुझे तो लगता है अगर कोई इस किस्म का मामला हो तो मैं तो ये सोचूंगा कि यार ये अगर मुझे फलां चीज़ या एक मूवी या कोई बहुत अच्छा लगा है तो मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो शख्स कर रहा था उसने इतना अच्छा किया हुआ है, तो मैं क्यों अपना वो अच्छे का एक्सपीरियंस खराब करना चाहूंगा। अच्छी कोई चीज़ लगती है तो आपको फिर वो कनेक्ट कर गए ना आप, तो मुझे नहीं पता अगर मैं होती वहाँ तो मैं वैसा कर पाती या नहीं कर पाती। Exactly. तो मुझे तो ये लगता है कि वो अच्छा इसलिए लगा था कि उसने इतना अच्छा किया हुआ है। और कास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक सर्टेन रोल के लिए एक ही सही कास्टिंग होती है। जिस तरह अगर आपके सामने कोई जुमला आता है तो उसका अदायगी का एक ही तरीका है जो सही है। अगर आप पहुंच गए वहां तक तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो फिर यूर जस्ट आपने मेक डू तो करना ही होता है। हाँ, बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंशा इरफान है। मेरा क्वेश्चन है कि दी मोटरसाइकिल गर्ल करने के बाद हमारे मुल्क की लड़कियां फ्रीली ट्रिप पर जा सकती हैं? ट्रिप कर सकती हैं या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने पिछले 4-5 जब से उस फिल्म को आई थिंक आपको हो गए हैं 4-5 साल आए हुए, और मैंने एक्चुअली कराची और लाहौर में कल रात को मैं शूट से वापस आ रही थी और हम लोग किसी मेन रोड पे थे और मैंने बराबर में आई सॉ अ गर्ल राइडिंग। मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं कभी भी उस चीज को ना एक हवा नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि जब मैं भी सीख रही थी और वो फिल्म भी इसी बारे में थी दैट ये नॉर्म होना चाहिए, दिस शुड बी अ नॉर्म, दिस शुड नॉट बी कि ओ वाह वो लड़की मोटरसाइकिल चला रही है उसकी वीडियो बनाओ। एंड आई थिंक अब वो नॉर्म बन गया है, बिकॉज मैं कराची में भी बहुत लड़कियां देखती हूँ सड़कों पे, लाहौर में मुझे बहुत ज्यादा नजर आती हैं, तो खुशी होती है देखकर। बहुत लड़कियां बाइक चलाती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बेचियां मारी जाती हैं, स्कूटियां लेके भागम भाग फिर रही होती हैं। बिल्कुल, और अच्छा लगता है। और पहले भी था, आई थिंक उस फिल्म का मकसद ही ये था कि ये चीज नॉर्मलाइज हो जाए और ये एक ऑड साइट ना हो लोगों के लिए। बिल्कुल, क्रेडिट आपको जाता है? नहीं, हमें नहीं जाता। आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्रेडिट जाता है, इट्स नॉट जस्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीहा जवेद है। आप बहुत कम ड्रामाज में काम करती हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं, इसकी क्या वजह है? ये कुछ ऐसा बन गया है कि सिलेक्टिव हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं सिलेक्टिव होना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये फील करती थी कि आपके पास बहुत सारा काम आता है और आप उसको जब पढ़ते हो या बहुत दफ़ा ऐसे सेट्स पे होते हो कि आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट मेकिंग मी फील लाइक यू नो, मैं वो काम चूज़ करती हूँ जो मुझे लगे कि यार दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, मतलब, और फिर मैं नहीं सोचती कि इसमें मैं क्या कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, या मेरे सीन्स कितने हैं, या मैं कैसी दिखूँगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट कि वो इफ़ इट अट्रैक्ट्स मी लाइक दैट तो आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। और जो सिलेक्टिव वाली बात आप कर रही हैं वो एक्चुअली ओवर द इयर्स मैं वैसे भी एक मल्टीटास्कर नहीं थी, अब मैं शायद थोड़ी बहुत हो गई हूँ आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, क्योंकि आप एक मदर होते हैं तो फिर उसके बाद आपने करनी ही, यू हैव नो चॉइस, आपने मल्टीटास्क करना होता है। लेकिन मैं कभी थी नहीं मल्टीटास्कर, तो मैं एक चीज़ करना चाहती हूँ, अच्छे से करना चाहती हूँ, सुकून से करना चाहती हूँ। ज्यादा क्या पसंद है, फिल्म या टेलीविजन? दही बल्ले।
खाने का कुछ पूछे कि खाने में क्या पसंद है? ये तो चलते रहते हैं ना चीजें। खाने में क्या पसंद है? गोलगप्पा। ये अब किसको जवाब देना है, उनको या दोनों को? ये हमारे बड़े, इनको दे बड़े को जवाब नहीं देते। एक्चुअली दोनों पसंद है मुझे। स्टेज थिएटर बहुत पसंद था जब मैं शुरू में करती थी। अब मैंने आई थिंक बहुत अरसे से किया नहीं है, तो वो एक मुझे फील होता है कि शायद थिएटर इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। लेकिन टीवी और फिल्म, मुझे पहले फिल्म ज़्यादा पसंद थी टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक अब मैं टीवी को एंजॉय कर रही हूँ।